विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणनबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। विधिविमर्शः इति भागे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। बहूनि दिनानि कार्यान्तरे व्यापृतत्वात् भवतां समक्षम् उपस्थातुम् अक्षमः अभवम्। इदानीम् अस्मिन् भागे मीमांसासम्बद्धविषयमेकं वयं पश्यामः। तदस्ति विधिविमर्शः इति। एष भागः UGC नेट् इति परीक्षायां पारम्परिकसंस्कृतविषये षष्ठे अंशे निर्धारितः वर्तते। अपि च अन्यास्वपि परीक्षासु एष विषयः सामान्येन प्रष्टुमर्हन्ति। अतः परीक्षादृष्ट्या सरलतया संक्षेपेण च अत्र विषयम् इमम् उपस्थापयितुं प्रयासं करोमि। आदौ उपोद्घातत्वेन कश्चन विषयः अस्माभिः ज्ञातव्यः। तदस्ति वेदलक्षणम् इति। लौगाक्षिभास्करः अपौरुषेयं वाक्यं वेदः इति लक्षणं वदति। वाक्यं वेदः इत्युक्ते रघुवंशादिग्रन्थेष्वपि तद्भवति इति कारणात् अपौरुषेयम् इति पदम् उक्तम्। यदि केवलम् अपौरुषेयम् इति उच्यते तर्हि ब्रह्मणि अतिव्याप्तिः भवति। अतः वाक्यम् इति योजितम्। तर्हि अपौरुषेयत्वे सति वाक्यत्वम् इति वेदस्य लक्षणं सिद्धम्। स च वेदः पञ्चधा विभक्तः। वेदस्य पञ्चधा विभागः कथम् इत्युक्ते विधिः, मन्त्रः, नामधेयं, निषेधः, अर्थवादः इति। विधिः नाम अज्ञातार्थज्ञापकः वेदभागः विधिः इति उच्यते। मन्त्रः इत्युक्ते प्रयोगसमवेतार्थस्मारका मन्त्राः इति उच्यते। अनुष्ठानस्मारका मन्त्राः इत्यपि कश्चन विषयः उपस्थाप्यते शास्त्रकारैः। नामधेयम् इत्युक्ते यागानां नामानि। निषेधः पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यं निषेधः इत्युच्यते। अथ अन्ते अर्थवादः इति। अर्थवादो नाम प्राशस्त्य निन्दान्यतरपरं वाक्यम् अर्थवादः इति उच्यते। इत्थं वेदस्य पञ्चधा विभागः श्रीमता लौगाक्षिभास्करेण उक्तः वर्तते। तेषु पञ्चविषयेषु इदानीं वयं विधिभागं पश्यामः। विधिविभागे सर्वप्रथमं वर्तते उत्पत्तिविधिः इति। उत्पत्तिविधिर्नाम कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिः उत्पत्तिविधिः। तस्य उदाहरणम् अग्निहोत्रं जुहोति इति। यः विधिः यागादिकर्मणः स्वरूपमात्रं बोधयति स विधिः उत्पत्तिविधिः। अर्थात उत्पत्तिविधि वह विधि है जिसमें कर्म का स्वरूप मात्र बोध होता है। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति वाक्य। इस वाक्य में अग्निहोत्र होम से इष्ट का संपादन करें यह अर्थ निकलता है। अर्थात इसलिए यहाँ अग्निहोत्र होम विधान मात्र है। यहाँ अग्निहोत्र होम का विधान मात्र है। अतः यह उत्पत्ति विधि कहलाता है। दूसरा विधि है विनियोग विधि। विनियोग विधि इत्युक्ते अंग प्रधान संबंध बोधको विधिः विनियोग विधिः इति उच्यते। उदाहरणं दध्ना जुहोति इति। अत्र दध्ना इति तृतीया विभक्त्या दध्नः होम संबंधं विधत्ते। दध्ना होमं भावयेत् इत्यर्थः। अस्य विधेः श्रुतिः, लिंगं, वाक्यं, प्रकरणं, स्थानं, समाख्या इति सहकारीभूतानि षट् प्रमाणानि सन्ति। अंग एवं अंगी के मध्य संबंध को बोध कराने वाला विधिवाक्य विनियोग विधि कहलाता है। इसका उदाहरण है दध्ना जुहोति। दही से होम करना है। यह अग्निहोत्र होम में दही अंग है। यह बात दध्ना इस तृतीया विभक्ति के द्वारा बोध होता है। इस विधि के बोध कराने वाले सहकारी भूत 6 प्रमाण हैं: श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। इन प्रमाणों के बारे में बाद में देखेंगे। तृतीयः विधिः अधिकार विधिः इति। कर्मजन्य फलस्वाम्य बोधको विधिः अधिकार विधिः। उदाहरणं यजेत स्वर्गकामः इति। दर्शपूर्णमासादि यागेन यत्फलम् उद्दिष्टं तस्य फलस्य स्वाम्यम् अर्थात भोक्तृत्व बोधकं वाक्यम अधिकारी विधिः इति उच्यते। अर्थात दर्शपूर्णमासादि याग से उत्पन्न होने वाले फल का स्वामी अर्थात अधिकारी जो है उसका बोध कराने वाला जो वाक्य है वह वाक्य अधिकार विधि कहलाता है। कर्मजन्य फल स्वामित्व ही कर्मजन्य फल भोक्तृत्व है। जैसे
यजेत स्वर्ग कामः यह वाक्य। इस वाक्य में स्वर्ग के उद्देश्य में विहित याग में स्वर्ग काम पुरुष को फल का अधिकारी बताया है, अतः यह विधि अधिकारी विधि है। अब चतुर्थ विधि है प्रयोग विधि। प्रयोग विधिर्नाम प्रयोग प्राशुभाव बोधको विधि प्रयोग विधि स च अंगवाक्यैक वाक्यतापन्नः प्रधान विधिरेव। प्रयोगस्य अर्थात अनुष्ठानस्य शीघ्रेण बोधको विधि प्रयोग विधि। अस्य अग्निहोत्रं जुहोति दध्ना जुहोति इत्यादि वाक्यवत् पृथक् स्वरूपबोधकम् उदाहरणवाक्यं नास्ति। यतः समिधो यजति इत्यादि अंगवाक्यैः सह एकवाक्यतां प्राप्तः दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति प्रधान विधिरेव प्रयोग विधिः इति बोध्यम्। अनुष्ठान का शीघ्र बोधक वाक्य ही प्रयोग विधि कहलाती है। इसके लिए अलग उदाहरण वाक्य नहीं है, क्योंकि समिधो यजति जैसे अंग वाक्य के साथ एक वाक्यता को प्राप्त करने वाला दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्गकामो यजेत यह प्रधान विधि ही प्रयोग विधि मानी जाती है। अब पंचम विधि है गुण विधि। गुण विधि इत्युक्ते यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तं तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रं विधत्ते। उदाहरणं दध्ना जुहोति। यत्र कर्म प्रमाणांतरेण अर्थात उत्पत्ति विधिना प्राप्तं तस्मिन् कर्मणि द्रव्यादि गुणमात्रं विधीयते तद्वाक्यं गुणविधिः इत्युच्यते। यथा दध्ना जुहोति इति। अत्र दध्ना होमं भावयेत् इत्यर्थः भवति। जहाँ याग कर्म किसी दूसरे प्रमाण से प्राप्त है, वहाँ द्रव्यादि गुणमात्र का विधान करने वाला वाक्य गुण विधि कहलाता है। जैसे दध्ना जुहोति, यहाँ पर अग्निहोत्र होम का विधान पहले से ही अग्निहोत्रम जुहोति इस वाक्य से प्राप्त हो चुका है, अतः यहाँ पर केवल दधि द्रव्य विहित है। दही से हवन करें यह वाक्य बोध है, अतः यह विधि गुण विधि कहलाता है। छठा है अपूर्व विधि। अपूर्व विधिरित्युक्ते प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य प्रापको विधिः अपूर्व विधिः इत्युच्यते। अस्मिन् विधिवाक्ये स्वर्गमुद्दिश्य अग्निहोत्र नामकः होमः विधीयते। प्रकृतवाक्यं परित्यज्य इतरप्रमाणेन वयम् अग्निहोत्र अनुष्ठानेन स्वर्गः लभ्यते इति ज्ञातुं न शक्नुमः, अतः अपूर्व विधिः इत्युच्यते। इस विधिवाक्य से अग्निहोत्र होम से स्वर्ग की प्राप्ति होगी यह अज्ञात विषय का बोध होता है, और यह बात किसी अन्य वाक्य से हम जान नहीं सकते हैं। किसी अन्य वाक्य से हमें यह बात ज्ञात नहीं होता है, अतः यह अपूर्व विधि कहलाता है। यजेत स्वर्ग कामः यह वाक्य भी अपूर्व विधि का एक अन्य उदाहरण है। अपूर्व विधि एव उत्पत्ति विधिरिति कथयन्ति कतिपय व्याख्याकाराः। अपूर्व विधि को ही उत्पत्ति विधि भी कतिपय व्याख्याकार मानते हैं। वह अन्य चर्चा का विषय है। प्रकृत में हम आगे बढ़ते हैं। सप्तम विशिष्ट विधि। विशिष्ट विधि इत्युक्ते यत्र तु उभयम् अप्राप्तं तत्र विशिष्टं विधत्ते इति। यत्र गुणः कर्म चेति उभयं प्रमाणान्तरेण अप्राप्तं तत्र उभयं विधत्ते तादृशः विधिः विशिष्ट विधिरित्युच्यते। यथा अत्र सोमेन यजेत इति सोमवता यागेन इष्टं भावयेत् इति वाक्यार्थः स्वीकार्यः। जहाँ गुण एवं कर्म दोनों प्रमाणांतर से अप्राप्त है, वहाँ दोनों का विधान होगा। ऐसे विधि को विशिष्ट विधि कहते हैं। जैसे सोमेन यजेत, यहाँ सोम विशिष्ट याग का विधान किया गया है। सोमः अस्ति अस्मिन्, इस अर्थ में यहाँ इस वाक्य का अर्थ लेना होगा। यह वाक्य विशिष्ट विधि है। विशिष्ट विधि के विषय में कई चर्चाएं, कई प्रकार के मत हमारे पास उपलब्ध हैं। ये अति गंभीर विषय है, इसके बारे में कभी और विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। अष्टम है नियम विधि। पक्षे अप्राप्तस्य प्रापको विधिः नियम विधिः। अर्थसंग्रहे अन्यदपि उक्तं वर्तते, नाना साधन साध्य क्रियायाम् एक साधन प्राप्तौ अप्राप्तस्य अपरसाधनस्य प्रापको विधिः नियम विधिः। यथा व्रीहीन अवहन्ति। जब एक क्रिया के संपादन हेतु अनेक साधनों में से एक साधन को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, तब पक्ष में अर्थात संपाद्यमान क्रिया में अप्राप्त अगृहीत साधन का विधान करें, वह वाक्य नियम विधि कहलाता है। जैसे व्रीहीन अवहन्ति। यहाँ यह समझना होगा कि याग में पुरोडाश के लिए अपेक्षित चावल हेतु पहले धान से भूसी को अलग करना होता है। इस भूसी को अलग करने की प्रक्रिया को तुष विमोख कहते हैं। भूसी अलग करने के लिए अनेक साधन अपनाया जा सकता है,
जैसे भूसी को नाखून से भी निकाल सकते हैं या पत्थर से रगड़ कर भी निकाल सकते हैं। यहाँ अवघात अर्थात मुसल से ओखली में कूटकर भूसी निकालने का जो अप्राप्त विधान है, वह विधान व्रीहि नवहंती के वाक्य से हमें बोध होता है। अतः यह नियम विधि कहलाता है। अन्यदस्ति परिसंख्या विधि। उभयोश्च युगपत् प्राप्तौ इतरव्यावृत्तिपरो विधि परिसंख्या विधि। परेर्वर्जने इति महर्षि पाणिनेः वचनात् अत्र परिशब्दः वर्जनार्थे गृह्यते। संख्या नाम अत्र बुद्धिः, अतः परिसंख्या नाम वर्जन बुद्धिः इत्यर्थः। एक समय में दो साधनों की प्राप्ति होने पर इतर साधन की निवृत्तिपरक वाक्य को परिसंख्या विधि कहते हैं। जैसे पंच पंचनखा भक्ष्याः। यहाँ स्वभावतः भक्षण प्राप्त होने के कारण यह विधान भक्षण में प्रवृत्त नहीं कराता है, बल्कि यहाँ पंचनख जीवों के साथ साथ अपंचनख जीवों के भक्षण भी निषेध करता है। अतः यह परिसंख्या विधि कहलाता है। इस प्रकार हमने अर्थ संग्रह में प्राप्त कुछ विधियों के बारे में हमने देखा। आपके सुख बोध के लिए इस स्लाइड में विधियों के नाम एवं उदाहरण एक ही टेबल में दर्शाया गया है। यह आप परीक्षा उपयोगी होगी, अतः यह आप आराम से अध्ययन कर सकते हैं। इस वीडियो में विधि के विषय में संक्षेप में ही हमने देखा है। अगली बार विषयांतर के साथ आपके सामने उपस्थित रहूंगा। जो जिज्ञासु छात्र हैं वह किसी गुरु के आश्रय लेकर के अर्थ संग्रह, मीमांसा श्लोक वार्तिक, जैमिनीय न्यायमाला, मीमांसा न्याय प्रकाश, मीमांसा सूत्र का शाबर भाष्य इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें विधि के विषय में विस्तार रूप से वर्णित है। अतः इस विषय को यही विराम देता हूं। अगली बार विषयांतर के साथ आपके सामने उपस्थित रहूंगा। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।